आज हम लोग बात करेंगे पॉलीसिस्ट्रॉन और मोनोसिस्ट्रॉन के बिटवीन जो डिफरेंसेस है उसको समझने की। सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि सिस्ट्रॉन है क्या। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक की एमआरएनए जो है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं और यूकैरियोटिक की एमआरएनए जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। आइए चलिए हम इस बात को एक बार देखते हैं। देखिए, दिस इज़ द डीएनए। अब इस डीएनए से हो क्या रहा है, यहाँ पर ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये एमआरएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये देखिए, ये एमआरएनए। अब ये जानते हैं एमआरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो आप टिथ दिख रहे हैं ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब क्या है कि ये जो एमआरएनए है ये कहा जाता है कि ये 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। एमआरएनए इज 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। तो अगर हम इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके क्या निकलेंगे, 100 कोडॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, 100 कोडॉन्स, राइट। तो कोडॉन्स क्या है, कोडॉन्स इज अ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। अब इसमें से भी दो बातें हमको समझना है इस कोडॉन में। एक होता है एक्सॉन, दूसरा होता है इंट्रॉन। सो एक्सॉन को हम इस तरह लिख रहे हैं ई एक्स एक्सॉन, दूसरा हम इंट्रॉन को लिख रहे हैं इंट्रॉन INT इंट्रॉन्स। अब एक्सॉन क्या है कि जो मीनिंगफुल कोडिंग सीक्वेंसेस है उसको एक्सॉन कहते हैं एंड द नॉन मीनिंगफुल कोडिंग सीक्वेंसेस है उसको इंट्रॉन कहते हैं। अब आते हैं सिस्ट्रॉन की बात। सिस्ट्रॉन इज अ टाइप ऑफ एक्सॉन्स इटसेल्फ। इसका मतलब है, अगर हम सिस्ट्रॉन की बात करें, नहीं, व्हाट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन है क्या। देखिए, आज जो हम जीन कह के जानते हैं, वी नो दैट व्हाट इज जीन, प्रीवियसली इट वाज नोन एज अ सिस्ट्रॉन। कहने का मतलब है, आज जो जीन कह के हम जानते हैं पहले वो सिस्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, जबकि आज भी ये सिस्ट्रॉन की बात आते ही है। ये है क्या, इट इज़ अ मीनिंगफुल सीक्वेंसेस, नॉट ओनली द सीक्वेंसेस, मीनिंगफुल कोडिंग सीक्वेंसेस, मीनिंगफुल कोडिंग सीक्वेंसेस, इसको कहते हैं हम लोग सिस्ट्रॉन, राइट। नाउ ये जो सिस्ट्रॉन है इट प्रोड्यूसेस आ पर्टिकुलर प्रोटीन्स और पर्टिकुलर एंजाइम्स। आइए चलिए हम देखते हैं ये है क्या। सपोज अब ये हो गया है एक एमआरएनए। ये एमआरएनए है जिसके 300 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, यानी कि 100 कोडॉन। इनमें से कुछ इंट्रॉन्स है, उनके एक्सॉन्स है, लेकिन फॉर दिस एग्जाम्पल वी टेक इट एज all the 100 codons are exons. We take an example, all the 100 codons are exons or they are cistrons. समझ गए। अब आते हैं, चलिए देखिए, 3 न्यूक्लियोटाइड को मैंने सीक्वेंस बनाए और इसमें से पहला न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आया AUG, सेकेंड UUU, थर्ड इज कॉल्ड GUC। अब क्या है कि हम जानते हैं कि AUG इट्स अ मेथियोनाइन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ स्टार्ट कोडॉन। तो ट्रांसलेशन जब होगा, नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन, क्योंकि एमआरएनए से ट्रांसलेशन होके ही प्रोटीन बनेंगे। तो एमआरएनए का ट्रांसलेशन शुरू कहाँ से होगा, एक स्टार्ट कोडॉन से, AUG। एट द सेम टाइम AUG प्रोड्यूसेस अ मेथियोनाइन। ये मेथियोनाइन क्या है, नाउ दिस आई टेक इट एग्जाम्पल, ये एक अमाइनो एसिड है, करेक्ट, ये एक अमाइनो एसिड है। और दूसरे क्या है, UUU। नाउ UUU क्या है, ये भी एक अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करेंगे विच इज़ जनरली फिनाइल एलानाइन, ओके। देन कम्स द GUC। GUC में क्या प्रोड्यूस होगा, अनदर अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होगा, वो क्या है, valine. Now within this amino acid there will be a peptide bonding. This is called as peptide bonding, right? This is a
कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्डिंग। मैं इस तरह से लिखता हूँ उसको, पेप्टाइड बॉन्डिंग। पेप्टाइड बॉन्डिंग। सो इफ यू सी, इसी तरह से मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, इसमें 30 हो सकते हैं, इसमें 15 हो सकते हैं। सो देयर विल बी मेनी पेप्टाइड बॉन्डिंग विल बी देयर। जैसे ही ये मेनी पेप्टाइड बॉन्डिंग है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स, विच इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, राइट। सो हम इसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब है मेनी, मेनी पेप्टाइड बॉन्डिंग मेक्स अ पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पर्टिकुलर, ये तीनों पॉलीपेप्टाइड एक पर्टिकुलर प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। ये प्रोटीन इज इक्वल्स टू एंजाइम, हर एक एंजाइम प्रोटीन ही होता है। तो ये जो प्रोटीन है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन है, हमने नाम दिया प्रोटीन नंबर 1, इसका मतलब है एंजाइम नंबर 1। अब उसके बाद ये ट्रांसलेशन के समय ये स्टॉप कोडॉन, ये स्टॉप कोडॉन एनकाउंटर हुआ है, ये स्टॉप कोडॉन एनकाउंटर हुआ है। जब भी ये स्टॉप कोडॉन एनकाउंटर होगा तब क्या होगा, ट्रांसलेशन विल बी स्टॉप। Whenever the translation will be stopped, the polypeptide chain will be detached and ये अलग हो जाएंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे, एक प्रोटीन को रिप्रेजेंट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट। लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे थे, इट्स अ प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। हम लोग क्या बात कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक mRNA और प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे। फिर क्या होगा, ये स्टॉप कोडॉन इनकाउंटर होने के बाद ट्रांसलेशन फिर से शुरू हो जाएगा, ट्रांसलेशन फिर से शुरू होगा। अब ये क्या करेंगे, एक सेकेंड कोडॉन को इनकाउंटर करेंगे, ये थर्ड कोडॉन को इनकाउंटर करेंगे, ये फोर्थ कोडॉन को इनकाउंटर करेंगे। जब ये कोडॉन को इनकाउंटर करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्डिंग होगा, विच इज़ अगेन नोन एज polypeptide bond, which is known as polypeptide chain, right? Now polypeptide chain will represents another protein, here it is named as protein number 2। क्यों इसके बाद अब फिर एक stop codon encounter किया, now again another stop codon is encountered through this translation process। अब जब ये ट्रांसलेशन में एनकाउंटर किया सेकेंड स्टॉप कोडॉन, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएंगे और यानी कि एक प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएंगे, यानी एक एंजाइम जो है वो अलग हो जाएंगे। तो अभी हमें कितना एंजाइम मिला, कितना प्रोटीन मिला, 2 प्रोटीन, यानी कि 2 एंजाइम मिला। फिर से mRNA प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में mRNA फिर से क्या किया, एक नया कोडॉन को एनकाउंटर किया। नाउ द न्यू कोडॉन एनकाउंटर, अब ये जो कोडॉन एनकाउंटर किया है, ये अलग अलग अमाइनो एसिड प्रोड्यूस किया, 3 अमाइनो एसिड प्रोड्यूस किया और इन तीनों के बीच में एक पेप्टाइड का बॉन्डिंग हुआ, इन तीनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग हुआ। बॉन्डिंग होने से क्या हुआ, फिर से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना और जैसे ही स्टॉप कोडॉन एनकाउंटर किया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गए और क्या रिप्रेजेंट किया, क्या बनाया, तीसरा प्रोटीन। ये क्या बनाया, तीसरा प्रोटीन को बनाया। तो आप ये देखो, ये जो 3 कोडॉन की ये सीक्वेंसेस है, जो कि एक मीनिंगफुल कोडिंग सीक्वेंसेस है, ये क्या बना रहे हैं, एक मीनिंगफुल अमाइनो एसिड की चेन बना रहे हैं, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिस्ट्रॉन। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। फिर ये जो मीनिंगफुल अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, इसको हम क्या कहेंगे, ये भी हम कहेंगे सिस्ट्रॉन। फिर से ये जो मीनिंगफुल कोडिंग सीक्वेंसेस है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे सिस्ट्रॉन। इसका मतलब है प्रोकैरियोट्स का जो mRNA है वो
मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस करते हैं। मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बनेगा आपका डिफरेंट 3 डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस होगा। इस जगह पे हमने ट्रांसलेशन में एक क्या इम्पॉर्टेंट बात नोटिस किया, ये नोटिस करने वाली बात ऐसा है कि जब भी ये कोई स्टॉप कोडॉन को एनकाउंटर करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से ये ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। फिर से ये ट्रांसलेशन शुरू होता है और वो चलता रहता है तब तक जब तक ना ये mRNA का एंडिंग तक पहुंचते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या बन गया, इट इज़ द पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये क्या बना, प्रोकैरियोटिक का ट्रांसलेशन पॉलीसिस्ट्रॉनिक। समझ में आया? सो फिर से एक बार, प्रोकैरियोटिक की mRNA पॉलीसिस्ट्रॉनिक कैसे बना, पॉली मतलब मेनी, सिस्ट्रॉन्स, और मेनी सिस्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस मेनी एंजाइम्स और मेनी प्रोटीन्स। अगर हम इसी तरह से अगर हम बात करेंगे mRNA यूकैरियोटिक mRNA की बात करेंगे, चलिए यूकैरियोटिक की mRNA की बात हम लोग करते हैं, राइट। हम लोग यूकैरियोटिक की mRNA की बात करेंगे और हम देखेंगे कि इस जगह पे कि हम कैसे करके इसको आगे और भी समझ सकते हैं, राइट। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर। अब हम बनाते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एक mRNA जो कि हमने पहले भी एनकाउंटर किया था। ये 3 कोडॉन है जो एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रोड्यूस करते हैं, ये 3 कोडॉन है जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रोड्यूस करते हैं, ये 3 कोडॉन है, ये 3 कोडॉन है। उसके बाद एक हमने देखा, उसके बाद एक स्टॉप कोडॉन है, राइट। उसके बाद फिर हो सकता है, उसके बाद फिर और भी कोडॉन है, इसके बाद और भी कोडॉन हो सकते हैं, राइट। इसके बाद फिर और भी कोडॉन हो सकते हैं, से फॉर एग्जांपल ये हो सकते हैं, राइट। ऐसे कोडॉन हो सकते हैं, ऐसे कोडॉन हो सकते हैं। उसके बाद फिर से देयर कैन बी आ स्टॉप कोडॉन, राइट, देयर कैन बी आ स्टॉप कोडॉन ऑल्सो। अब यूकैरियोटिक की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो कोडॉन है, अब पहले का इसका एग्जांपल लो, इसी का ये देखो AUG, UUU, GUC, इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। दिस विल प्रोड्यूस अनदर अमाइनो एसिड, ये प्रोड्यूस अनदर अमाइनो एसिड, दिस प्रोड्यूस अनदर अमाइनो एसिड, दिस प्रोड्यूस अनदर अमाइनो एसिड। अब इनके बीच में एक पेप्टाइड की बॉन्ड होगा, इसके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, इसके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो ये क्या हो गया, एक पॉलीपेप्टाइड का चेन बना। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बना तो ये क्या प्रोड्यूस किया, ये प्रोड्यूस किया एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम और प्रोटीन प्रोड्यूस किया। इसका नाम हम लोग रखते हैं प्रोटीन नंबर 1, इसका नाम हमने दिया प्रोटीन नंबर 1, राइट, विच इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम। लेकिन यूकैरियोटिक की ट्रांसलेशन में जैसे ही देयर विल बी इट एनकाउंटर्स आ स्टॉप कोडॉन, जैसे ही एक स्टॉप कोडॉन, सपोज दिस इज UGA, जैसे ही ये स्टॉप कोडॉन को एनकाउंटर करेंगे, ये ट्रांसलेशन विल बी एंडेड ओवर हियर। ये ट्रांसलेशन आगे फिर से कैरी आउट नहीं करेंगे। फिर से एक बार, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, ये जो mRNA है यूकैरियोटिक की, ये पॉलीपेप्टाइड चेन तो बनाते गया लेकिन एट द सेम टाइम एज वेन इट एनकाउंटर्स द UGA, a stop codon, the translation will be stopped immediately over here। तो आगे चल के और ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, resulting is that there is produced only one protein sorry, there produce only one protein। इसका मतलब है ये क्या है, what it means, this is called as सिस्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग सिस्ट्रॉन, क्योंकि ये मीनिंगफुल कोडिंग सीक्वेंसेस है, इसको कहेंगे हम सिस्ट्रॉन, राइट।
इसको सिस्ट्रॉन कहेंगे। तो ये मीनिंगफुल कोडिंग सीक्वेंसेस है। इट प्रोड्यूसेस अ वन एंजाइम और वन काइंड ऑफ प्रोटीन। आफ्टर दैट it will stop the translation. So mRNA, यूकैरियोटिक mRNA भी it could be many cistron, देखिए यहाँ पर बहुत सारे सिस्ट्रॉन है, हो सकते हैं, लेकिन as after the translation the one cistron will produce one protein or one enzyme. After it will stop, the eukaryotic mRNA is called as monocistronic. Eukaryotic mRNA is called as monocistronic. होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक को क्यों कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक और यूकैरियोटिक की क्यों कहा जाता है मोनोसिस्टोनिक। एक बार जस्ट एक ग्लांस दे दीजिए। ये देखिए प्रोकैरियोटिक mRNA है, इसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, जबकि ये एक स्टॉप कोडॉन को एनकाउंटर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रांसलेशन होते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट मीन्स मेनी प्रोटीन्स, दैट मीन्स मेनी एंजाइम प्रोड्यूस्ड विद द वन सिस्ट्रॉन्स और मेनी सिस्ट्रॉन्स, सो इट इज़ पॉलीसिस्ट्रॉन्स। जबकि यूकैरियोटिक में only one cistron will produce only one protein, therefore it is called as monocistronic. Thank you students, hopefully you understand the concept.